नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा आपका जो है सेट करवाया जा रहा है। अगर आपको ये सेट परचेज करना है तो आप ज्ञान बिंदु ऐप डाउनलोड करके सेट परचेज कर सकते हैं। आप देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 13 है और ये आपका 17/7/2024 को ये आपका प्रैक्टिस सेट करवाया गया। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है तो वो लोग देख के जाएँ। बाकी सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए तो आपका ज़रूरी है ही। ठीक है, ये आपका सेट नंबर 13 है। इसके पहले का हमने 12 सेट अपलोड कर दिया है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया है बताइएगा। इसका सही आंसर आप देखेंगे पहले का तो आपको हो जाएगा के.सी. वियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का डी सही आंसर हो जाएगा के.सी. वियर। निम्नांकित में से कौन एक आध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा एकल कार्यपालिका होगा। क्या होगा आंसर, एकल कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरे का आपका अनुच्छेद और प्रावधान दिया गया है, मिलान करके बताना है इसको। हम मिलाते देखिए अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग होगा। अनुच्छेद 67 का ख की बात करते हैं तो आपका उपराष्ट्रपति को हटाना। ठीक है, और अनुच्छेद 94 की बात करते हैं तो आपका स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए इसका आंसर आप 4 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा वित्त आयोग के अध्यक्ष होगा और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान यानी संविधान में बाद में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मुफ्त कानूनी सलाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का डी होगा, समानता का अधिकार। यूएसए के संसद को क्या कहा जाता है। यूएसए के संसद को क्या कहते हैं, इसको दोस्तों हम कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कांग्रेस। भारतीय संसद द्वारा 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है कब पारित हुआ था। ये आपका पारित हुआ था 1992 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए सही आंसर होगा 1992। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बोला कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में शामिल निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। कौन सी एक विशेषता नहीं है। देखिए फेडरल न्यायालय की स्थापना ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था है आपका। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी है ना, विधायनी शक्ति का हस्तांतरण आपका सही है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना ये भी आपका सही दिया गया है। अधोलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। मिलाते हैं इसको हम। देखिए विधि का शासन की बात करते हैं तो इंग्लैंड होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपका जापान हो जाएगा। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, दोस्तों विस्तृत उभयनिष्ठ सूची की बात करते हैं तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये आपका कनाडा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 10 का डी सही आंसर होगा। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं। इसका आंसर 11 का हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार मतदान की उम्र क्या निर्धारित था। मतदान की जो आपका उम्र सीमा है कितना आधारित या फिर निर्धारित था, तो ये आपको हो जाएगा 21 वर्ष होगा। क्या होगा, 21 वर्ष। अभी तो फिलहाल में आपका मतदान की जो आपका उम्र है 18 वर्ष है। ठीक है, आगे है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। मिलाते हैं इसको हम। तो कि सरला देवी की बात करते हैं, सरला देवी तो ये आपको हो जाएगा जिम्नेर झरापाता। पंडिता रमाबाई की बात करते हैं, है ना, पंडिता रमाबाई उच्च जाति की हिंदू महिला। और रामेश्वरी नेहरू की बात करते हैं तो स्त्री दर्पण। और हुकुमत देवी
कन्या हितकारिणी सभा। तो ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था। एस्ट्रोलोब दोस्तों ये आपका यंत्र था अक्षांश जो कि बतला है ना, बतलाने वाला, अक्षांश बतलाने वाला। ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी होगा। अगला कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो ये आपका हो जाएगा कार्बोनरी होगा। क्या होगा आंसर, कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि जर्मनी में नवंबर जो कि क्रिमिनल्स किन्हें कहा जाता है या फिर किन्हें कहा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा गणतंत्र के समर्थकों को। क्या होगा, गणतंत्र के समर्थकों को, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। बोला कि थ्रेसिंग पृथक्करण की एक विधि है जिसका उपयोग निम्न में से किसको अलग करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा गेहूं, सरसों और चावल होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। अगला कि रेशमी तंतु रेशम कीट किससे जो है प्राप्त किया जाता है। किससे आपका प्राप्त होता है, तो ये आपका प्राप्त होता है कोनून से। ऑप्शन नंबर जो है 18 का ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में चांगपा जनजाति निवास करती है। चांगपा जनजाति निवास करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लद्दाख जो है सही होगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन में से देखिए बाय द वे का क्वेश्चन आपका बाय मिस्टेक एरर होता है। आपको परेशान नहीं होना होता है। आपको करना क्या है कि बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन गलती से गलत होता है तो आपको कमेंट कर देना है। वैसे आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा और उसको पिन भी कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए रीचेक होता है बट कभी कभी एक क्वेश्चन 100 में से छूट ही जाता है। एक क्वेश्चन जीके जीएस है, ठीक है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित सिद्धांत सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 में। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सिद्धांत के प्रतिपादक मिलाते हैं इसको हम। देखिए वृहद विस्फोटक सिद्धांत, तो ये आपको हो जाएगा जॉर्ज लेमेंतेयर होगा। दोलन सिद्धांत की बात करते हैं तो आपका थॉमस गोल्ड। सतत सृष्टि सिद्धांत दोस्तों ये आपको हो जाएगा जीपी कुपियर होगा। और सोलर नेब्यूला सिद्धांत ये आपका एलन संडेजा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का बी सही उत्तर होगा। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुई थी। कौन से महाद्वीप में हुआ था, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत क्या है। देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि पंजशीर है ना, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित सही है। थार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये भी आपका सही है। राजाओं की घाटी इटली में अवस्थित, यही आपका गलत है। बाकी दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड में स्थित है, तो ये सब सही है। आपका सी जो है गलत होगा। देखिए राजाओं की घाटी की बात करते हैं तो ये आपके मिस्र के दक्षिणी हिस्से में नील नदी के ठीक पश्चिम में स्थित है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है। किस खनिज को कहते हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे 23 का, तो आपको हो जाएगा लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है। देखिए बहुरूपी गांधी की बात करते हैं तो आपका अनु बंदोपाध्याय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 24 का डी होगा। प्रथम हॉकी विश्व कप कब जो है आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1971 होगा। क्या होगा आंसर 1971। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक राशि व्युत्पन्न राशियां के अंतर्गत नहीं आती है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ज्योति तीव्रता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 26 का डी सही उत्तर होगा। ये आपका दोस्तों नहीं आता है, बाकी क्षेत्रफल आता है, चाल वेग आता है और आयतन 20 में आपका हो जाएगा। अगला है कि वृत्तीय गति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर दें। देखिए वृत्तीय गति सदैव ही त्वरित होती है और एक तीक्ष्ण है ना, तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ वाहन अंदर के पहियों पर उल्टेगा तथा बाहर की ओर फिसलेगा। तो 1 और 3 आपका सही उत्तर होगा। अधोलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी हमारा गलत क्या है। देखिए विश्व का पहला तेल कुआं जो है पिट्सबर्ग रूस में 1859 में खोजा गया था, यही आपको गलत है। बाकी पेट्रोलियम को रॉक ऑयल, काला सोना तथा द्रव्य सोना भी कहते हैं। सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर
बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है, यह भी आपका सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है। बोला है कि बायोडीजल ट्रांस एस्टिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सागर, पुलिन और राज्य। देखिए दीघा की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, यही दोस्तों आपका सही है। तो ए जो है आपका 29 का राइट होगा। आगे हम देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बोला खेल और संबंधित ट्रॉफी कब दिया गया। ठीक है, क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट आपका रानी झांसी ट्रॉफी सही है। टेबल टेनिस की बात करते हैं तो आपका बर्ना बेलेक कप सही है। बास्केटबॉल होलकर ट्रॉफी, यही आपका गलत है। देखिए होलकर ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये आपका ब्रिज स्पोर्ट्स से संबंधित है। बाकी गोल्फ की बात करते हैं तो आपका डनहिल कप आपका सही दिया गया है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए पहले भारतीय की बात करते हैं तो यह है गोविंद बिहारी लाल, गोविंद बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर ए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो कि बारिसाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी, तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया, पश्चिमी सभ्यता को यानी पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। उत्तर हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। हालांकि हर्षकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में किसे महासंधि विग्रह की संज्ञा दी गई थी, इसका उत्तर होगा विदेश सचिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किन्हें 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी, तो ये आपको हो जाएगा शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता व S.A. डांगे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। अधोलिखित कथनों में से विचार करके बताइए सही कौन सा है, उसी को देखना है। देखिए उग्रवादियों ने अगस्त घोषणा पर प्रतिक्रिया देने के लिए अखिल भारतीय उदारवादी महासंघ की स्थापना क्या सही है, और ड्यूक मेमोरेंडम अगस्त घोषणा का आधार बना, तो आपका 2 और 3 आपका सही है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो संगम साहित्य का नहीं हुआ है तो देखिए कदम आपका नहीं होगा। बाकी चेर, पांड्य और चोल आपका सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए सही कौन सा है, उसी को बताना है। देखिए वेदिका की बात करते हैं तो इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए है। मेघी की बात करते हैं तो स्तूप का मुख्य हिस्सा है। और हर्मिका जो है आपका स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए है। छत्र की बात करते हैं तो धार्मिक चिन्ह का प्रतीक, तो यानी 1, 2, 3, 4 आपका इसमें सही है। उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका बिहार हो जाएगा। 40 का जो है आपका ए राइट आंसर होगा, बिहार, सोरा और अफीम। मुर्शिद कुली एवं मुख्यतः था डैश एक, मतलब ये क्या एक था दोस्तों, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका देखिए दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर होगा, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं, अवध का विलीनीकरण सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सही है। लॉर्ड विलियम बेटिंग की बात करते हैं तो चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना ये भी सही है। देखिए लॉर्ड लिटन दिया गया है आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ये आपका होना चाहिए लॉर्ड ऑकलैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉर्ड ऑकलैंड। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, इसका आंसर आपका 43 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बख्त खां, ऑप्शन नंबर सी। किसके मांग पर ब्रिटेन सरकार ने भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेल्वी आयोग का गठन किया, वेल्वी आयोग का गठन किया, तो ये आपको उदारवादियों के, क्या होगा, उदारवादियों के, ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 1923 ईस्वी के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों में कहां पर स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, स्पष्ट बहुमत मिला, तो ये आपका मध्य प्रांत होगा। क्या होगा आंसर, मध्य प्रांत। द रीजनल ऑफ जावा पुस्तक के लेखक कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लिफर्ड
गिरटज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था उस टाइम? तो उसको दोस्तों जो है हम सरकार के नाम से जानते थे, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? आंसर होगा जहां आरा, ऑप्शन नंबर जो है 48 का देखेंगे तो आपका सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा आंसर? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका काकतीय होगा। क्या होगा आंसर? काकतीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि बोला कि खंभा थोइबी डैश का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला रूप है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मणिपुर। कौन सा समुदाय नवरोज या फिर नवरोज का त्यौहार 9 वर्ष के रूप में मनाता है? देखिए 9 वर्ष के रूप में मनाता है, तो 52 का उत्तर देखेंगे तो आपका पारसी होगा। क्या होगा आंसर? पारसी, ऑप्शन नंबर बी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो ये आपको जो कर्नाटक संगीत होगा। क्या होगा आंसर? कर्नाटक संगीत, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि हिम घाव यानी एवेलांस निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपदा है? किस प्रकार की आपदा है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा स्थलीय होगा। क्या होगा आंसर? स्थलीय, ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका में तमिल आंदोलन उदाहरण है किसका? देखिए तमिल आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा संजातीय आंदोलन होगा और आपका क्षेत्रीय आंदोलन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 56 देख लेते हैं। 56 नंबर क्या है? बोला कि एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, तो कौन सा है बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा पेट्रोलियम होगा। क्या होगा आंसर? पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, आर्द्रभूमि, झील या फिर अवस्थान दिया गया है। देखिए इसमें आपका देखिए उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म जो है सही सम्मिलित हैं, तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। 57 का जो है आपका एक तरीके से होमवर्क आप क्वेश्चन बोल सकते हैं। जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 57 का आंसर क्या दिया है। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? इसका आंसर आपका 58 का हो जाएगा, आपका 400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर जो है 58 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है इनपुट डिवाइस है? देखिए इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो ये आपका स्कैनर होगा। क्या होगा आंसर? स्कैनर, ऑप्शन नंबर ए। जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? ये कहाँ पर रखे जाते हैं? तो देखिए आपके मुख्य मेमोरी में रखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 60 का ए सही आंसर होगा, मुख्य मेमोरी में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? उच्च न्यायालय है, आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। किस राज्य सरकार ने भारत का प्रथम हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा तैयार किया? एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा तमिलनाडु होगा। क्या होगा? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, हैदराबाद। आगे प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए पहली भारतीय महिला की बात करते हैं तो यह है तन्वी शाह, ऑप्शन नंबर डी तन्वी शाह। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी के नाम बताइए तो ये आपको हो जाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक यहाँ पर जनक पूछ रहा है तो ये हम दादा साहेब फाल्के को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। डैश को भारत के स्कॉक है ना, स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपका कुर्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी कुर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे भारत का, यहाँ पर किसे होना चाहिए, किसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं?
तो दोस्तों अहमदाबाद को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा अहमदाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? देखिए सबसे छोटा है दोस्तों कौन सा है बताइएगा, तो ये आपका गोवा होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर बताइएगा, तो ये आपको केरल में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा आपका बॉक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी, 71 का आपका ए होगा, बॉक्साइड राइट आंसर होगा। अगला कि माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट किस नदी पर है? उत्तर हो जाएगा बेतवा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है? इसको जो है बांगर के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 73 का ये होगा बांगर। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? देखिए बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। तो सी जो है सही उत्तर होगा। निश्चित वाहिकाओं में माध्यम से हो रहे जल प्रवाह जाल को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों हम जो है अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा क्या है। देखिए बोला कि देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए कजाकिस्तान की बात करते हैं तो बिश्केक, यही आपका गलत हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी आपका जो है अस्ताना है, क्या है? अस्ताना। बाकी लीबिया जो है आपका त्रिपोली है, और बहामास जो है आपका नसाऊ, और बेल्जियम की बात करते हैं तो आपका ब्रुसेल्स सही है। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता डैश के कारण होती है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों नदी के जल के अंतः श्रवण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक नहीं है, 78 का आंसर आपको हो जाएगा। कैल्शियम दोस्तों नहीं है, बाकी मैग्नीशियम है, कार्बन है, और आपका हाइड्रोजन भी इसमें आपका शामिल है। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव तापमान है? उपयुक्त मानव तापमान है तो आपका 310 केल्विन होगा, ऑप्शन नंबर डी। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? संक्रमित करता है, तो इसका आंसर आप देखें तो आपका मस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 80 का सी होगा। निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है? किसे कहते हैं? तो देखिए इसको हम खमीर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा खमीर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है? आंसर हो जाएगा 82 का प्राचीन निर्वाह कृषि हो जाएगा, ए जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? देखिए कार्बनिक अम्ल की बात करते हैं तो आपका एसिटिक अम्ल होगा, क्या होगा? एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस गैस का उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में किया जाता है? देखिए सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में किया जाता है तो आपका कार्बन हाइड्रोक्साइड होगा, कार्बन हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए 85 नंबर है, बोला कि सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है। भूपरपट्टी में तत्व और भूपरपट्टी में कुल परसेंटेज। चलिए इसको हम मिला लेते हैं, क्या है इसका आंसर। देखिए इसका आंसर देखिए आपको बता देते हैं। इसका आंसर देखिए आपका 85 का दोस्तों आपका डी होगा, यानी ऑक्सीजन की बात करते हैं 47% होगा, सिलिकॉन हो जाएगा 28%, एल्यूमिनियम आपका हो जाएगा 8%, और आयरन जो है आपका हो जाएगा 5%, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? देखिए जूल का नियम आपका दोस्तों नहीं है, बाकी बॉयल का नियम है, और अवोगाड्रो का नियम है, और चार्ल्स का नियम भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? देखिए आकर्षण बल अधिकतम होता है 87 का देखेंगे तो आपका ठोस होगा, क्या होगा आंसर? ठोस। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन होगा, क्या होगा आंसर? न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। किसी गतिमान कण से संबंध दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करता है? तो देखिए द्रव्यमान पर नहीं करता है, बाकी आवेश पर, वेग पर और संवेग पर, अच्छे से याद रखिएगा।
किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घ अवधि तक वृद्धि को क्या कहा जाता है? वृद्धि को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जो है हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 90 का ए होगा। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही है? तो सबसे कम आपको देखने को मिलता है तीसरी योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो ये किया गया था आपका सातोशी नाकामोतो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा गोरावाला समिति होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा गोरावाला समिति। भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि भारत में परिणामोन्मुख बजट पहली बार कब जो है प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो आपका प्रस्तुत किया गया था 2005 में किया गया था। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1996 में। ऑप्शन नंबर ए। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका है रांची। ऑप्शन नंबर ए झारखंड में है। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये की गई थी पटना में। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में घोंघा झील स्थित है कहाँ पर? तो ये आपका कटिहार में है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? कृषि का स्वरूप की बात करते हैं तो ये आपका जीवनदायी। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है और आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।